पिछली बार सीमांचल की 5 सीटों पर इसमें किशनगंज जैसी सीट भी शामिल थी जिस पर उन्हें जीत मिली थी। और ऐसे में जब एनडीए भी बराबरी की तैयारी कर रही है मुकाबले में, ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का धड़ा, जो कि समीकरण माना जा रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में यादव और मुस्लिम वोटर का, ऐसे में वैसे अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर कहीं न कहीं महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से संभवतः, जैसा कि कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं उठता, और इस बार अगर धुआं उठा है तो उसमें आग का फैक्टर, अगर कैटलिस्ट फैक्टर एआईएमआईएम है तो ये संभावनाएं जरूर हो जाती हैं। और इसीलिए भी आपने सुना कि कैसे एआईएमआईएम के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे थे कि बातचीत शुरू हुई है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि 2 कैटलिस्ट फैक्टर हो सकते हैं बिहार के चुनाव में। एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ ओवैसी। और अगर इन 2 नेताओं के बीच में स्थिति को परखना है तो यह समझना होगा कि चिराग पासवान गठबंधन एनडीए के साथ हैं, तो ओवैसी में ऐसे में महागठबंधन की मजबूरी बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी को यह खतरा जरूर सताएगा कि मुस्लिम सीटों पर आपको सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा, जो पारंपरिक रूप से भी अगर कोई कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ रहा है, तो क्या ऐसी जगहों की वो सीटें ओवैसी को चुनाव लड़ने के लिए देंगे। फिर सवाल ये भी उठेगा कि महागठबंधन की खेमे में जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग करेंगे। अगर मांग करते हैं तो क्या उतनी सीटें महागठबंधन के दावेदार उनको देते हैं। और इन्हीं सब परिस्थितियों में कई सारी स्थिति जरूर बनती है कि महागठबंधन में ओवैसी की सुनवाई कितनी होगी। कुछ घटनाक्रम दरअसल हम देख रहे हैं जिसमें एक बेहद रोचक घटनाक्रम हो गया है चिराग पासवान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली की राजनीति में मेरा मन भर गया है, मेरी जो नियति है वो मुझे बुला रही है, जो कि बिहार की जमीन से जुड़ी हुई है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि बिहार से क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इन 2 परिस्थितियों के बीच महाबिहार का जो दंगल है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। खासकर ओवैसी की एंट्री जिस तरह से अब हो सकती है, उन संभावनाओं पर और चिराग पासवान द्वारा दिए गए उस बयान पर, तो हम एक बार फिर रोहित का रुख करेंगे। जब तक वो जुड़ते हैं तब तक आपको चिराग पासवान का एक बयान सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की सियासत में उनका मन भर गया है और अब वो चाहते हैं बिहार की जमीन पर लौटना, वापस जाना, अपनी जमीन पर जाना। चिराग पासवान का बयान सुनते हैं। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रहकर शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से।